नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किस्सा गोई और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आज के एपिसोड में बात होगी नेताजी की। जी हां, देश नायक सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी का झारखंड के साथ क्या कनेक्शन था, क्योंकि उस वक्त झारखंड बना नहीं था, तो आप कह सकते हैं कि बिहार के साथ नेताजी का रिश्ता क्या था। आज उस पर हम पड़ताल करेंगे और उससे जुड़ी हुई एक कहानी आपके साथ साझा करेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस, जिनकी 125वीं जयंती पूरे देश भर में मनाई जा रही है, और जाहिर सी बात है कि जिन नायकों का, जिन नेताओं का और जिन व्यक्तित्व का योगदान इस देश की आज़ादी में, इस देश को आज जिस मुकाम पर भारत खड़ा है यहाँ तक पहुँचाने में जिन लोगों की भूमिका रही है, उसमें सबसे बड़े नामों में से एक हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस 1940 में झारखंड आए थे। रामगढ़ कांग्रेस का एक ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ था, जिसमें शामिल होने के लिए तमाम बड़े बड़े नेता देश भर से रामगढ़ पहुंचे थे। और इसी कड़ी में सुभाष चंद्र बोस खूंटी होते हुए रामगढ़ पहुंचे थे और रांची में लालपुर में ये स्वाधीनता सेनानी फणींद्र नाथ के घर पर रुके हुए थे सुभाष चंद्र बोस। और कहते हैं कि आज तक फणींद्र नाथ के परिवार ने उन चीज़ों को संभाल कर रखा है जिनका इस्तेमाल सुभाष चंद्र बोस ने किया था, चाहे कुर्सी हो, टेबल हो या टेबल क्लॉथ हो। कहते हैं कि जो तस्वीरें भी उनके पास हैं, उनके परिवार के पास, जिसे आज तक संभाल कर रखा गया है। और 1940 की जब हम बात कर रहे हैं रामगढ़ अधिवेशन की, तो आपको यहाँ पर यह बताना बेहद जरूरी है, उससे पहले यानी कि 1939 में जब गुजरात के हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो सुभाष चंद्र बोस उसमें अध्यक्ष चुने गए थे। और उसके बाद जब 1940 में त्रिपुरी का अधिवेशन हुआ था, तो वहां भी सुभाष बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। बाद में उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया था, यह अलग बात है। तो आज जो हम कहानी आपको सुना रहे हैं वो नेताजी के बिहार कनेक्शन की है या नेताजी के झारखंड कनेक्शन की है। और कहानी दरअसल ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक कर देश से जा रहे थे, कहा जाता है कि उसके बाद फिर वो कभी वापस भारत नहीं लौट सके। हालांकि उनकी मौत का रहस्य सुलझ नहीं पाया। किसी का कहना है कि विमान हादसे में उनकी मौत हो गई और कोई ये कहता है कि उसके बाद वो जीवित बचे थे, लेकिन भारत आने का कोई प्रमाण नहीं मिला। तो आखिरी बार जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत को अलविदा कहा था, तो वो बिहार की धरती थी, वो झारखंड की धरती थी। गोमो रेलवे स्टेशन से सुभाष चंद्र बोस ने कालका मेल पकड़ी थी दिल्ली जाने के लिए, और दिल्ली से फ्रंटियर मेल पकड़कर वो पेशावर गए थे। वहां से काबुल के रास्ते वो जर्मनी का उन्होंने रुख किया था। दरअसल 16 जनवरी 1941 की ये बात है। 16 जनवरी 1941 को रात में लगभग 1 बजे के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने घर वालों से मिलते हैं, उनसे विदा लेते हैं और अपने भतीजे शिशिर बोस के साथ ओडी कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। आपको बता दें कि ये जो कार है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है BLA 7169। 1937 मॉडल की ये गाड़ी थी, ऑडी रेंटरर W24, और इसे 1937 में शरद बोस ने खरीदा था। और बताया यह जा रहा है कि भारत में खरीदी गई ये पहली ऑडी कार थी। तो रात को तकरीबन 1:30 बजे सुभाष चंद्र बोस वेश बदलकर बीमा एजेंट मोहम्मद जियाउद्दीन बनकर वहां से अपने घर से निकले, अपने भतीजे शिशिर बोस के साथ इसी गाड़ी पर बैठकर। और यह कहा जाता है कि इस गाड़ी का इस्तेमाल शिशिर बोस ने 1957 तक किया था। उसके बाद नेताजी रिसर्च म्यूजियम को इसे दान में दे दिया गया था, जहां पर यह जंग लगी लगी खराब हो गई। बाद में शिशिर बोस के बेटे सुगाता बोस ने संपर्क किया ऑडी कंपनी से, और उसके बाद इस कार को रिस्टोर किया गया। यह कार आज भी नेताजी का कोलकाता का जो घर है सुभाष चंद्र बोस का, एल्गिन रोड पर, वहां पर लोगों को देखने के लिए रखी गई है। इस गाड़ी का योगदान देश की आज़ादी में बहुत बड़ा है, क्योंकि देश नायक ने इस कार पर सवारी की थी अलग अलग जगहों पर, और उस दिन भी उस कार पर वो सवार हुए थे जब वो देश छोड़कर बाहर जा रहे थे जंग आज़ादी के लिए, आज़ाद हिंद फौज को बनाने के लिए। जब कोलकाता के अपने घर से सुभाष चंद्र बोस निकले, तो ग्रांड ट्रंक रोड पर उनकी कार दौड़ रही थी, और वो सफर भारत के आज़ादी के आंदोलन में
एक यादगार सफर बनने वाला था, क्योंकि जब वो बाहर गए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उसके बाद अंग्रेजों की रातों की नींद उड़ गई। आपको बता दें कि भोर में वो आसनसोल पहुंचे, पश्चिम बंगाल के आसनसोल, जहां पर उन्होंने पेट्रोल डलवाया था गाड़ी में। उसके बाद सुबह वो बरारी पहुंचे, जहां उनके एक और भतीजे अशोक बोस नौकरी करते थे, वो इंजीनियर थे वहां पे। उनके घर में रुके, लेकिन वेश बदल कर रुके। उन्होंने बीमा एजेंट मोहम्मद जियाउद्दीन का वेश बनाया था और वहां पर दिन भर रुकने के बाद शाम को वो गोमो स्टेशन पहुंचे। कहते हैं कि जो नौकर होते थे घर में, वो भी अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किए हुए रहते थे, वहां तक खबरें पहुंचाते थे। इसलिए सबकी आंखों में धूल झोंक कर दोनों भतीजों ने अपने चाचा देश नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गोमो स्टेशन पर ट्रेन में बिठाया था। और वो ट्रेन थी कालका मेल, जिस पर चढ़कर सुभाष बोस दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से फ्रंटियर मेल पकड़कर वो पेशावर पहुंचे। पेशावर के बाद वो जर्मनी गए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे पेशावर में अकबर शाह, जिन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी नेताजी के इस पलायन में। तो ये थी कहानी झारखंड कनेक्शन की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। आज भी आप जब गोमो स्टेशन जाएंगे तो गोमो स्टेशन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेशन रख दिया गया है। तमाम यादें हैं। वो उससे पहले भी झारखंड कई बार आए थे, बतौर कांग्रेस अध्यक्ष भी वो झारखंड आए थे। और आपको बता दें कि आज हम जो आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं, इसमें जिन लोगों का योगदान सबसे ज्यादा है, उनमें एक नाम सुभाष चंद्र बोस का है। कभी गोपाल प्रसाद व्यास ने लिखा था कि अजान बाहु ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इनकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको पसंद आई ये कहानी तो साझा करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।